जब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर भगवान प्रकट हो गए और हमें भगवान दिखने लगे, अच्छा जिसे देखेंगे वहीं उसमें भगवान दिखें और जहां देखें वहां भगवान दिखें, तो बोलो भगवान के दिखने के बाद कोई अधर्म कर सकता है? यह अधर्म होता ही तब तक है जब तक भगवान प्रकट नहीं होते। और भगवान प्रकट हो जाएं, रामायण की कथा है, 14,000 राक्षस आए थे श्री राम जी को मारने के लिए, खरदूषण लेकर आया राम जी अकेले, पर भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, एक काम किया, क्या? प्रकट हो गए, राक्षसों में भी प्रकट हो गए, सब में प्रकट हो गए। अब राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे और राम जी अलग खड़े थे। श्री कबीरदास जी ने यही तो कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक आदमी बोला कितने राम हो गए? 4 तो यही हो गए। अरे हमने कहा ये 4 तुम कह रहे हो, पर विचार करो तो कबीरदास जी महाराज तो एक ही कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम। इसका अर्थ है कि चाहे दशरथ जी के बेटे के रूप में दिखाई पड़े या घट घट में रमा हुआ दिखाई पड़े, पर वो है एक ही, अलग अलग नहीं है। ये निर्गुण नैनन सगुण रसना राम वही है। तो बोले हमें समझ में नहीं आता, हम लोग तो ऐसे कहा करो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब घट से न्यारा। भगवान प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए सब राक्षसों में, तो राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे और भगवान अलग खड़े खड़े देखते थे, कुछ नहीं किया। और राक्षस एक दूसरे में राम देख ले तो आपस में ही लड़ गए, उसको उसमें देखो ये रहे मार, वो कहे ये रहे मार, सब लड़के मार गए, एक भी नहीं बचा और राम जी बचे, देख रहे थे ये सब। इसका कितना सुंदर अर्थ है कि राक्षसों ने एक दूसरे में राम देखे तो सारे राक्षस समाप्त हो गए। हमारे आपके जीवन के सारे अधर्म जन्य कृत्य, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी अगर हमें एक दूसरे में भगवान दिखाई देने लगे तो। और दिखें तब जब प्रकट हों, जब अवतार लें। तो भैया अब तक नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, पर आज तो अवतार लेकर आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, अब सब में इन्हें देखना, और इन्हें देखेंगे तो आपके जीवन का अधर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। बस यही इस कथा का रहस्य है कि हमारी इंद्रियों के विषय भगवान हो जाए। नेत्र जहां जाए वहां भगवान को देखें, कान जहां जाए वहां भगवान की वार्ता सुने, जीवन परमात्मामय हो जाए। और देखो भगवान अगर जीवन में उतर गए, आप देखो आंख जहां देखती है गोकुल वालों की वहां कन्हैया, जहां कान है वहीं कन्हैया की बांसुरी है, कहीं मुस्कान है कहीं बांसुरी है। बस यही इस कथा का रहस्य है कि हमारी इंद्रियों के विषय भगवान हो जाए। नेत्र जहां जाए वहां भगवान को देखें, कान जहां जाए वहां भगवान की वार्ता सुने, जीवन परमात्मामय हो जाए। और देखो भगवान अगर जीवन में उतर गए तो आपके जीवन का अधर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, जीवन धर्ममय हो जाएगा। बस यही इस कथा का रहस्य है।